Assalamu alaikum everybody. My name is Anam Saeed and I'm a Fulbright scholar, an economist and क्योंकि मैं बहुत सी जगहों पे पढ़ाती भी रही हूँ, मैंने पढ़ा भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में है और अब मैं यूएस में आके पढ़ा भी रही हूँ. आई हैव आल्सो बीन अ फुलब्राइट स्कॉलर माई सेल्फ इन द यूएस. तो आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉ लाइक अ कंपैरिजन of the way we perceive and of the way we teach in Pakistan versus the way I see education को यहाँ पे perceive करते हैं, right? और एक बहुत बड़ा flaw है हमारे educational system में, especially in Pakistan, even in the biggest institutions, right? So मैंने खुद तो लम्ब से पढ़ा है, बट मैंने बहुत से ऐसे फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन की है इस टॉपिक के लिए स्पेसिफिकली, जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो जीकी से हैं, जो एलएससी से हैं, जो बीएनयू से हैं, प्लस मैं खुद फास्ट में काम करती रही हूँ. बट वट इज़ दैट मेजर फ्लॉ जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आई फील बहुत सफ़र करते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में व्हेन दे आर डूइंग देयर बैचलर्स एंड मास्टर्स, और जो कि एक अनड्यू प्रेशर डाले रखता है हमारे यहाँ के बच्चों पे, और वो ये है इन माय ओपिनियन is the fact that our teachers, whenever they're designing their curriculum, वो program बनाते हैं, वो quizzes बनाते हैं, assignments बनाते हैं, exams बनाते हैं, the core objective that they have in mind is not to educate children. And don't get me wrong, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे मेहनती टीचर्स नहीं हैं पाकिस्तान में जो बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ आएँ. ऑफ कोर्स बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और उनकी नीयत बहुत साफ़ होती है कि नहीं, बच्चा समझे, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आए. पर कोर पे एक और प्रेशर होता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विच इन एट टाइम्स टेक्स ओवर, और वो प्रेशर ये होता है कि आपने एग्ज़ाम ऐसा बनाना है, आपने क्विज़ ऐसा बनाना है कि वो एक रिलेटिव ग्रेड पे एक बेल कर्व बने ही बने. उसमें 50% बच्चे, इफ़ इट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 50% बच्चों का B- से नीचे ग्रेड आए ही आए. आपका ऑन एवरेज जो एक नॉर्मल बच्चा है वो क्विज़ में या एग्ज़ाम में स्कोर ना करे. तो मैंने बहुत दफ़ा ये कॉन्वर्सेशंस भी होते हुए देखी हैं टीचर्स में कि मैंने तो इतना टफ़ पेपर बनाया कि देखना कितने बच्चे फेल होंगे, मैंने तो ऐसा पेपर, ऐसा क्विज़ बनाया कि देखना किसी से नहीं होगा. और मुझे आज तक एज अ टीचर माई सेल्फ ये समझ नहीं आया कि वाई इज़ दिस द कोर गोल. हम क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे फेल हों? यूएस में आके यहाँ पे आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करें, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में बैचलर करें, इनका कोर गोल ये होता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो. इनका कोर गोल ये तो नहीं होता कि बच्चा फेल हो जाए. हाउ इज़ दिस अ टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं? पाकिस्तान में मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है कि जितने बच्चे फेल होते हैं, जितने बच्चों से क्विज़ नहीं होता, उसको एज अ पॉजिटिव साइन लेते हैं कि हाँ देखा, टीचर ने अच्छा पेपर बनाया. वाई? आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट फेल हो रहा है, आपके स्टूडेंट से पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, इट जस्ट शोज़ कि आपसे कॉन्सेप्ट समझाया नहीं गया. हाउ इज़ दिस अ साइन? हाउ इज़ दिस अ पॉजिटिव साइन? बट ये एक जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम का फ्लॉ है ना, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया और ये फ्लॉ बढ़ता ही जा रहा है. आई हैव सीन कि ये फ्लॉ ऐसा नहीं है कि ये किसी एक यूनिवर्सिटी में है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है. एटलीस्ट जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखा है कि उन्होंने किसी ना किसी तरह ज़बरदस्ती एक ऐसा एग्ज़ाम बनाना होता है जिसमें एक बेल कर्व बने और उसमें बच्चे बेचारे रिलेटिव ग्रेडिंग में डी और एफ़ और C- और B- लेके बैठें. इवन अब अगर उन्हें कॉन्सेप्ट आता भी हो तो उन्हें एग्ज़ाम में इस तरह के ट्रिक क्वेश्चंस दिए जाएं कि उनसे सॉल्व ना हो और जिनका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इम्प्लीकेशन ना. और मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई. So I just wanted to share my thoughts on this and let me know what you think. And do subscribe if you like this channel. Thank you.